से। और हमारा त्योहार आज करवा चौथ है, बताओ हम किधर जाएंगे। वो मेरे घर पे इंतजार कर रही होगी व्रत के खोलने के लिए। वो मुझसे कहेगी तुम लिया ही सैलरी, लिया ही नौकरी में कबूल से कि नौकरी भी चलेगी, सैलरी भी लिया। अब बताओ मैं क्या जाऊँगा, क्या कबूल से। के पास भी गई भीख मांगी, सीएम साहब से भी हाथ जोड़े हमने कि सीएम साहब हमारी सुन लो। यहाँ पे भी 4 बार आए, जंतर मंतर गए, वहाँ से पैदल आए, यहाँ पर 3 रात 4 रात से यहाँ भूखे प्यासे खुले में पड़े हैं। उनका एक भी बंदा यहाँ पर नहीं आया अभी तक, यहाँ तक कोई नहीं आया। जो भी आ रहा हमारा हाथ दे रहा। आज तो उन्होंने हमारे हाथ में एक लेटर और दे दिया कि हमारी नौकरी चली गई। अब बताओ हम क्या करें, कर्जदार हमें परेशान कर रहे हैं, ऊपर से सैलरी नहीं, ऊपर से नौकरी नहीं। जो ड्यूटियां हैं वो बंद कर दी गई हैं और पिछले 5 महीने से हमें हमारा मेहनताना नहीं दिया जा रहा था। रोजगार चला जाएगा। मैं खुद महिला होने के बाद मैं वोट नहीं दूंगी किसी को भी, मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगी। मैं घर से निकलूंगी ही नहीं वोट देने, और सबको गली मोहल्ले में जाके कहूंगी कि वोट मत करो भाई। जब अगर सरकार मेरे साथ नहीं खड़ी तो मैं सरकार के साथ नहीं खड़ी, और सरकार बनने भी नहीं देंगे अब हम किसी की। उनकी अपनी राजनीति है, वो दोनों अपने आपस में हमें फुटबॉल बॉल में खिला रहे हैं। मंत्री जी मुख्यमंत्री उनकी तरफ फेंक देते हैं, वो हमें उनकी तरफ फेंक देते हैं। इतनी हालत हो गई है कि हम फुटबॉल की तरह फूट गए हैं, न इधर जा सकते न इधर जा सकते हैं, बीच में तारीख पे तारीख, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर धरने पे बैठे हैं और भूख आंदोलन कर रहे हैं तो मैं अभी घोषणा करती हूँ कि मैं आज से भूख आंदोलन पे हूँ। लेटर दे दिया, ये बंदे कहाँ जाएंगे, भूखे मर रहे हैं, भूख हड़ताल हो रही है। और बच्चे फोन कर रहे हैं मैडम अब पापा आओ, पैसे लाओ, स्कूल से नाव कटा दिया मकान मालिक। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वर्ष मार्शल हैं। इनकी मांगे थी कि कहीं ना कहीं इनका 5 महीने का वेतन जो सरकार ने अभी तक नहीं दिया, और बड़ी खबर आ रही है कि लोगों को 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से भी निकाल दिए गए। ये लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे। बोले हमारे सख्त सही नहीं है बिल्कुल भी। पहले हमसे मेहनत कराई, हमें हमारे टैग दी, हमारी इज्जत दी, हमें आबरू दी कि मार्शल इतना अच्छा काम करते हैं। फिर बाद में एकदम 5 महीने से हमें भूखा रखा है। हम 1-1 रुपये से परेशान है, पैसे नहीं है हमारे पास, ऊपर से उन्होंने हमें निकाल भी दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, बताओ किसके पास जाएंगे। 5 महीने तक आपको तनख्वाह नहीं मिली, आप लोगों ने बोला नहीं आगे। हम एलजी के पास भी गए, भीख मांगी, सीएम साहब से भी हाथ जोड़े हमने कि सीएम साहब हमारी सुन लो। यहाँ पे भी 4 बार आए, जंतर मंतर गए, वहाँ से पैदल आए, यहाँ पर 3 रात 4 रात से यहाँ भूखे प्यासे खुले में पड़े हैं। उनका एक भी बंदा यहाँ पर नहीं आया अभी तक, यहाँ तक कोई नहीं आया। जो भी आ रहा हमारा हाथ दे रहा। आज तो उन्होंने हमारे हाथ में एक लेटर और दे दिया कि हमारी नौकरी चली गई। अब बताओ हम क्या करें, कर्जदार हमें परेशान कर रहे हैं, ऊपर से सैलरी नहीं, ऊपर से नौकरी नहीं। दुनिया राम का दिया जलाती राम की खुशी में। जैसे आप लोगों ने जब ज्वाइनिंग ली थी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया था कुछ? उन्होंने हमें त्यागराज स्टेडियम उनकी ऑडियो देख लो, उन्होंने एक प्रोफेसर के हिसाब से हमें लगाया था। उन्होंने हमारी नंबाई नंबाई, जैसे कि जो IAS ऑफिसर होता है एसडीएम, उसने हमारी पूरी पुलिस ली थी, पूरी नंबाई ली, 2 पेपर लिया, इंटरव्यू लिया, तब हमें लगाया उन्होंने। जब हम सब कुछ प्रक्रिया सही थी, और फिर अगर एक थी तो 1 महीने 2 महीने में क्यों नहीं करी आपने ना कम से कम 5-9 साल से हमें लगाए रखे हो, तब गलत नहीं दिया, भर्ती गलत करके हमें बाहर निकाल दिया। अब होम गार्ड में आप लगाना चाहते हो तो मेरी 38 साल उम्र हो गई है, अब 30 साल तक का प्रोसेस होता है। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किससे मांगूंगा नौकरी? उनके जो एक्ट है उसके हिसाब से मैं बाहर हो जाऊँगा। दिल्ली सरकार से इस मामले में बातचीत हुई कि क्यों निकाला? वो बात करेंगे ऐसा, उनके घर के सामने बैठे, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। हम 5 दिन से भूखे हैं, लेडीज से भूखी है, प्यासी है, हमारे ऊपर छत नहीं है, फिर भी नहीं आ रहे हैं वो हमारे पास। केंद्र सरकार कुछ कर रही है इसमें? वो कुछ नहीं करी, वो तो कह रही है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे पास प्रस्ताव भेजा था हटाने के लिए, हमने हटा दिया। लेकिन इस तरीके से एकदम से 10,000 से ज्यादा लोगों को निकालने का क्या रीजन हो सकता है? ये उनकी अपनी राजनीति है, वो दोनों अपने आपस में हमें फुटबॉल बॉल में खिला रहे हैं। मंत्री जी मुख्यमंत्री उनकी तरफ फेंक देते हैं, वो हमें उनकी तरफ फेंक देते हैं। इतनी हालत हो गई है कि हम फुटबॉल की तरह फूट गए हैं, न इधर जा सकते न इधर जा सकते हैं, बीच में अटक गए हैं। कोई भी नेता वगैरह आपको आश्वासन नहीं दे रहा आगे क्या होगा? कोई आश्वासन नहीं है, सिर्फ झूठ और फरेब है हमारे पास, और कोई तरीका ही नहीं है उनके। सिर्फ वो हमें परेशान करना चाहते। पहले उन्होंने हमें मानसिक रूप से परेशान करा, अब हमें तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारी नौकरी से। और हमारा त्योहार आज करवा चौथ है, बताओ हम किधर जाएंगे। वो मेरे घर पे इंतजार कर रही होगी व्रत के खोलने के लिए। वो मुझसे कहेगी तुम लिया ही सैलरी, लिया ही नौकरी में कबूल से कि नौकरी भी चलेगी, सैलरी भी लिया। अब बताओ मैं क्या जाऊँगा, क्या कबूल से सरकार से। किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं करवा चौथ वाले दिन हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग और भी मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से जानते हैं, सर आप लोग भूख हड़ताल पे कब से बैठे हुए हैं? मैम कल शाम से हम बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, और हमारी दिल्ली सरकार से सिर्फ एक ही मांग है
कि हमारा रोजगार और हमारा मेहनत का मेहनताना हमें मिले। दिल्ली सरकार इतनी महान सरकार है जिसने दीपावली के पावन अवसर पर है इतना जो हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय त्यौहार दीपावली माना जाता है, 5 महीने से पहले हमारी सैलरी रोक रखी थी और अब बोनस के तौर पे हमें आज से हमारी ड्यूटियों से निलंबित भी कर दिया है। 5 महीने से आप लोगों की सैलरी रोक रखी थी, तो आप लोग कंटिन्यू काम क्यों कर रहे थे? मैम एक उम्मीद की अगले महीने आएगी, अगले महीने आएगी। आतिशी जी ने कहा 1 हफ्ते में आएगी, उसको भी 2 महीने हो गए हैं बात को। लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप आ रही है, एक तारीख दी जा रही है, तारीख पे तारीख, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम तो विकास करते, लोगों के साथ समर्थन में खड़े रहते हैं, और एकदम से इस तरीके से दिल्ली सरकार कहती है कि समर्थन में खड़े रहते हैं। आज देखो आपके उनके ऑफिस के बाहर बैठे हैं, खिड़की में से झाँकते मुंह फेर लेते हैं। यहाँ से मंत्री निकलते हैं, उनके पीए निकलते हैं, सेक्रेटरी निकलते हैं, कोई अंदर नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। लग रहा है आगे क्या हो सकता है? क्या होगा मैम, दिवाली पे ऑफर दे दिया हमें, दे दिया जी, ये रोड पे बैठे हैं जी। एक चीज कहना चाह रहे हैं, एक टाइम में मैम दीपावली पे हमें बम्पर ऑफर दिया गया है। डीटीसी क्लस्टर महिला पुरुष मार्शलों को दिवाली बोनस के तौर पे आज से उनकी जो ड्यूटियां हैं वो बंद कर दी गई हैं, और पिछले 5 महीने से हमें हमारा मेहनत का मेहनताना नहीं दिया जा रहा था। खिचड़ी पकाने वाले तो सब कहेंगे, दिल्ली सरकार को तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो तो बेकसूर है। तिहाड़ में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है, चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता, चोर तभी अपने आप को चोर कहता है जब वो पकड़ा जाता है। कुछ महिलाएं मौजूद है। मैम, आप कब से ज्वाइन थे यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग बहुत समय से हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा। और फिर एक बताओ, अगर आप कब से थे इस सिविल डिफेंस में? मेरे को तो 10 साल होगा सिविल डिफेंस में होते हो गए, तो हाँ। आपको सरकार इस तरीके से क्यों कर रही है? मेरे को नहीं पता क्यों कर रही है, क्या दबाव में कर रही है, तो वो आके हमें बताएं कि अगर वो किसी के दबाव में गलत काम कर रही है या कोई भी तंग उनको कर रहा है, तो हमें सरकार से कोई वो नहीं। हमारे को तो हमारा रोजगार दे दो, हमारा वेतन दे दो। और रही आपको जब हमें निकालना था तो कम से कम 3 किसी को भी आप नौकरी से निकालते हैं तो उसको ना एक अल्टीमेट दिया जाता है और कहा जाता है कि भी कल से आप नहीं आना। लेकिन हमें 6 महीने से क्यों नहीं कहा गया? क्यों हम एकदम से आपको हाँ, बताया? एकदम से किसी को कह रहे वो कहाँ नौकरी ढूंढेंगे लड़के, कहाँ नौकरी ढूंढेंगे, क्या कहाँ पर जाएंगे नौकरी ढूंढने? अचानक किसी को कह दो। और एक बताऊँ, घर अब लोगों ने हमें पैसे देना बंद कर दिया। मेरी बूढ़ी माँ है, मैं उसके लिए दवाई आज तक नहीं लेके आई। मेरी मम्मी ने कल सारी दवाई फेंक दी कूड़े में, सिर्फ इसलिए फेंक दी कि मेरा पति नहीं है, मेरी बेटी कमाती थी, आज मैं दवाई नहीं खाऊंगी। वो कह रही है जब और वो एक महिला बैठी हुई अपने बच्चे लेके, उससे पूछो उसकी कितनी दशा खराब हो रही है, इसकी कितनी दशा खराब हो रही है, उससे पूछो। जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, हमने वो बताया कहते हैं उनको कि मैं महिलाओं के साथ हूं, उनका समर्थन करता हूं, उनका विकास करता हूं, और इस तरीके से त्योहार पे महिलाओं को एक तरीके से झटका देना क्या सही है? नहीं, गलत है। ये महिलाएं आप कहते हो वोटर है और महिलाएं आपको वोट नहीं देंगी, फिर क्या कर लोगे? आपका घर चला जाएगा। मैं खुद महिला होने के बाद मैं वोट नहीं दूंगी किसी को भी, मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगी। मैं घर से निकलूंगी ही नहीं वोट देने, और सबको गली मोहल्ले में जाके कहूंगी कि वोट मत करो भाई। जब अगर सरकार मेरे साथ नहीं खड़ी तो मैं सरकार के साथ नहीं खड़ी, और सरकार बनने भी नहीं देंगे अब हम किसी की। कोई प्राइवेट कंपनी भी होती है, वो 3 महीने अल्टीमेट देती है, हमें तो 10 दिन भी नहीं हुए, उससे पहले हमें नौकरी से निकाल दिया। आप लोग आगे जाके बात क्यों नहीं कर रहे? मैम कोई राजी नहीं है बात करने के लिए, कोई भी राजी नहीं है। अंदर हम गए थे, हमारे बंदे 3 दिन पहले, और किसी ने बताया कि कोई बात हमारी नहीं सुन रहा है, और ना कोई बाहर से अंदर से बाहर। सरकार राजनीति करती है, इंसान को नहीं समझ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम 2015 से लगाई दिल्ली सरकार ने हमको, और आज सब भाई 8 साल की नौकरी होगी और हमको आज लेटर दे दिया। ये बंदे कहाँ जाएंगे? भूखे मर रहे हैं, भूख हड़ताल हो रही है, और बच्चे फोन कर रहे हैं, मैडम अब पापा आओ, पैसे लाओ, स्कूल से नाव कटा दिया, मकान मालिक मेरा इनका सामान फेंक दिया, हमारी हालत खराब कर रखी है मैडम, भूखे मर रहे हैं, हमारे पास जेब में पैसे नहीं है। सब भाई की 8 साल नौकरी होगी और एकदम झटका दे दिया, निकाल दिया, लेटर दे दिया। सब भाई को हमको मार्शल की नौकरी पक्की चाहिए और हमारा वेतन चाहिए। 2 लड़ाई हमारी, मार्शल का वेतन और नौकरी पक्की।
अगर ये हाँ, जो बस। मांगे आपकी हाँ। मानी नहीं जाती तो फिर आगे क्या करेंगे? हम खिलाफ हैं इनसे। हमारा जो काम करेगा उसके साथ हम, उसके साथ हमारा जो काम करेगा, जो कोई भी सरकार हो तो। हाँ, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दिल्ली में दोनों की है, राज्य सरकार भी उसके ये कैलाश मंत्री है, ये चाहे तो कर सकती थी, मार्शल बना सकती थी, और कुछ माली में स्कूल में दे सकती थी, हॉस्पिटल में दे सकती थी, पार्गो में गार्ड लगा प्राइवेट वहाँ दे सकती थी, पर इसने सोचा ने हमको रोड पे लाकर फेंक दिया। मैडम आज मेरे भाई बहन, आज करवा चौथ का व्रत था, ये मेरी बहनें यहाँ मेहंदी लगा रही है और अपने बंगला में जाके सो रहा है, उनकी करवा चौथ वहाँ मन रही है और हम भूखे मर रहे। मैडम हमारी मैडम बात इंतजार कर रही है, ये भाई की बच्ची बातें, हमारी बहन बेटी सब यहाँ रोड पे भीख मांग रही है और रोड पे छोड़ दिया। रात को मच्छर काट, एक शौचालय नहीं हमारे लिए, वो शौचालय वो था उसका भी ताला लगा दिया। हमारी बहनों के लिए साथ साथ जाते हैं, हमारी बहनें बहुत हमारे लिए आगे रहे और हम कंधा से कंधा बैठी है इन मेरी बहनों के लिए। ये हमारे साथ, इनके साथ सब भाई, मार्शल भाई एकता जिंदाबाद, इनकी नौकरी बरकरार होना चाहिए, जीवन की नौकरी। उद्देश्य है क्या, अगर हमारे पुरुष भाई अगर धरने पे बैठे हैं और भूख आंदोलन कर रहे हैं तो मैं अभी घोषणा करती हूँ कि मैं आज से भूख आंदोलन पे हूँ। साहब ने जब ये नोटिस निकाला हमारे लिए, जब एक बात बोली थी कि इन्हें होमगार्ड में मर्ज करा जाएगा, मैं आपके जरिए दो चीज़ें बताना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए। एलजी साहब ने बोला और केजरीवाल साहब ने बोला कि भाई इन्हें मर्ज किया जाए। हम उस तरह से मर्ज नहीं होना चाहते जिस तरह से होना नहीं चाहते। मर्ज, जिस तरह से वो होमगार्ड में मर्ज करना चाहते हैं ना, उसके लिए एक ना एबिलिटी रखी गई है, उसमें ना बाहर का भी बंदा मिलेगी आएगा। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की, यहाँ पे जो मार्शल है उनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी से उन्होंने वादे किए थे कि उनको रोजगार देंगे और उन्होंने एकदम से उनको निकाल दिया है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि त्योहार के दिन वो लोग कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर भावुक भी हो गए हैं। अब ये देखना है कि सरकार क्या चाहती है, क्या सरकार इनको फिर से जॉब पे रखेगी या नहीं रखेगी। आगे के लिए देखते रहिए।